हेलो, वंदे मातरम, नमस्कारम। विजेता ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थानी भाषा और बोलियां। आज हम इस कक्षा में राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति का यह टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चलो शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी यानी 12वीं सदी के भी अंतिम समय में 12वीं सदी के अंतिम समय में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना 1168 में ब्रजसेन सूरी ने की थी। 1168 ब्रजसेन सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली घोर जो राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ है इसकी रचना की। और इसकी उत्पत्ति राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश यानी किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, खंडित रूप, टुकड़ों में बिखरा हुआ। अपभ्रंश का होता है किसी भाषा का बिगड़ा हुआ या खंडित स्वरूप ही अपभ्रंश कहा जाता है। खंडित स्वरूप। यह है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। फिर राजस्थानी भाषा का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। जैसे आर्य भाषा, सर्वप्रथम आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुई। वैदिक संस्कृत को भी दो भागों में पढ़ते हम, पाली और लौकिक संस्कृत। पाली और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के दो भाग, पाली और एक लौकिक संस्कृत। फिर पाली को हम 3 भागों में बांटते हैं। पाली को 3 भागों में, शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। शौरसेनी और मागधी और महाराष्ट्री। फिर शौरसेनी को 2 भागों में बांटते हैं, एक गुर्जरी और एक नागर। गुर्जरी से ही राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है। गुर्जरी भाषा से ही राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है। राजस्थानी भाषा ये फ्लो चार्ट है राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट हम विद्वानों का मत जानते हैं। राजस्थानी भाषा के बारे में क्या विद्वानों क्या मत दिया। राजस्थानी भाषा निम्न अपभ्रंश से मानी जाती है। विद्वानों का ये मत है। जैसे नागर अपभ्रंश में मानने वाले विद्वान थे गिरियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मनेरिया। गिरियर्सन जो ये नागर अपभ्रंश उत्पत्ति मानते हैं। फिर गुर्जरी अपभ्रंश में गुर्जरी अपभ्रंश के विद्वान मानने वाले के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। फिर शौरसेनी अपभ्रंश भाषा को मानने वाले एल.पी. टैक्सीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा जो शौरसेनी अपभ्रंश भाषा का मत मानते हैं। एक और विभाजन है सौराष्ट्री अपभ्रंश है सुनीति चटर्जी ये मानने वाले हैं। सौराष्ट्री अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा माना जाता उत्पत्ति। फिर हम राजस्थानी छोटी मोटी जैसे कुल बोलियां हैं 73 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी 73 बोलियां बोली जाती हैं।
चलो इसको लिखते हैं। राजस्थान में छोटी मोटी कुल 73 बोलियों में बोली जाती हैं राजस्थानी भाषा। मतलब राजस्थान में कुल राजस्थानी छोटी मोटी 73 बोलियाँ बोली जाती हैं। उन्हें सभी सामूहिक रूप राजस्थानी क्यों आके जग बोले राजस्थान में 73 बोलियाँ राजस्थान में छोटी मोटी 73 बोलियाँ। और राजस्थानी भाषा को पूरे विश्व में देखो 16वां स्थान है और भारत में 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का पूरे वर्ल्ड में 16वां स्थान है और भारत में 7वां स्थान है बोले जाने वाली दृष्टि से। राजस्थानी भाषा का पूरे विश्व में 16वां और भारत में 7वां स्थान है। 16वां और 7वां स्थान है। और इसकी लिपि की बात कर लेते हैं। राजस्थानी भाषा की लिपि देखो, राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी, मुंडिया और बनिया लिपि जो देवनागरी लिपि का ही रूप है। राजस्थानी भाषा में लिपि महाजनी, मुड़िया मतलब जो अक्सर पीछे मुड़ जाते हैं, मोड़ दिया जाता है वो उसको मुड़िया, और बनिया मतलब बनिया लोग होते हैं वो लिखते हैं अधिकांश, तो ये बनिया लिपि भी है। ये देवनागरी लिपि का रूप है राजस्थानी भाषा की ये लिपि। और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, यदि स्वर्ण काल की बात करें तो 1650 से 1850, लगभग 17 और 19वीं शताब्दी। 1650 से 1850 का काल स्वर्ण काल माना जाता है। 17वीं और 19वीं शताब्दी। ये राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है। और हिंदी भाषा दिवस की देख लेते साथ में तो 14 सितंबर। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी और हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। फिर उद्योतन सूरी के ग्रंथ है कुल्यमाला ग्रंथ में उन्हें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया, जैसे राजस्थान के लिए मरु भाषा का शब्द का भी प्रयोग किया गया। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुल्यमाला ग्रंथ। कुल्यमाला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया, मतलब विदेशी भाषाओं नहीं, 18 देश की ही भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसमें विदेशी समझोगे, विदेशी नहीं, अपने देश की 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया, जिसमें राजस्थानी के लिए राजस्थानी भाषा का राजस्थानी नहीं शब्द प्रयोग करके उनकी जगह मरु भाषा शब्द का प्रयोग हुआ था। मतलब उद्योतन सूरी के ग्रंथ में कुल्यमाला में मरु भाषा का उल्लेख था, जो मरु भाषा वही राजस्थानी भाषा थी। और इसके अतिरिक्त 18 देशी भाषाओं का भी वर्णन है। और एक कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में और अबुल फजल रा ग्रंथ है आइन अकबरी में राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी रो प्रयोग किया, मतलब नाम मरुवाणी जो भी राजस्थानी भाषा के लिए ही की जाए। कुल्य पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ का ग्रंथ है और अबुल फजल का ग्रंथ है आइन अकबरी। इनमें राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी जो राजस्थानी भाषा के लिए ही प्रतीत होता है। राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी ये मरुवाणी लिखा है, मरुवाणी का प्रयोग। एक बार मरुवाणी का प्रयोग फिर लिख देते हैं मरुवाणी आपको साफ दिखाई देता होगा। ये कुशल लाभ का ग्रंथ है और अबुल फजल ग्रंथ में मरुवाणी प्रयोग किया गया। नेक्स्ट हम राजस्थानी भाषा वैज्ञानिक विभाजन देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन करने वाला था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक रूप से विभाजन किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले ये वैज्ञानिक विभाजन करने वाला ही व्यक्ति ने जो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द रो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था और इसी आधार पर राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी का नाम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। और इसे ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में लिखी गई। कब? 1912 में लिखी गई थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और ये लगभग 20 खंडों में विभाजित है।
20 खंडों में विभाजन किया गया था। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 की जो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिखी थी। देखो इसके अलग अलग खंड है, जैसे जो निम्न है। खंड बताते हैं राजस्थानी भाषा का ही। पश्चिमी राजस्थानी, जैसे नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। नंबर 2 दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। और नंबर 3 उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। नंबर 4 मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी। नंबर 5 दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जो 5 भागों में हैं विभाजित। और एल पे टैक्सीटोरी ने भी ये आपकी पुस्तक में मैंने 2 पश्चिम और पूर्वी भागों में विभाजित किया। उस पुस्तक का नाम है इंडियन एंटीक्वेरी। एल पे टैक्सीटोरी ने अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी, इंडियन एंटीक्वेरी में राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजन किया गया। राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजन किया। राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजन किया, एक पश्चिमी भाषा और एक पूर्वी भाषा। एल पी टैक्सीटोरी ने पश्चिम और पूर्वी 2 भागों में विभाजित किया था भाषा को। एक डिंगल और पिंगल राजस्थानी काव्य की 2 विशेष शैलियाँ, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिंगल और पिंगल ये राजस्थानी काव्य की 2 विशिष्ट शैलियाँ हैं, डिंगल और पिंगल। तो हम पहले डिंगल भाषा को देख लेते हैं, डिंगल साहित्य को देख लेते हैं। ये डिंगल है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में लिखा गया और वहाँ अधिकांश इसका प्रयोग किया गया। डिंगल का अधिकांश डिंगल साहित्य राजस्थान के अधिकांश डिंगल साहित्य राजस्थान के पश्चिम में राजस्थान के पश्चिम भाग या तीर से पश्चिम भाग में लिखा गया है। इसके विकास में चारण जाति का योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान है चारण जाति का। जो डिंगल साहित्य को लिखने में योगदान है चारण जाति का, और उनका विकास पश्चिम दिशा में हुआ था। और मारवाड़ी का साहित्य एक रूप डिंगल कहलाता, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में अधिकांश बोली मारवाड़ी बोली जाती। मारवाड़ी भाषा का ही साहित्यिक रूप डिंगल। और डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया गया था। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया गया। अब देख लेते हैं पिंगल अधिकांश पिंगल साहित्य राजस्थान के पूर्व भाग में बोला जाता। वो डिंगल तो पश्चिम में और पिंगल पूर्व भाग में, और वहाँ पर हैं डिंगल में चारण जाति का योगदान और पिंगल में भाट जाति का योगदान। लेकिन इसमें राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है पिंगल में। अधिकांश पिंगल साहित्य राजस्थान के पूर्वी भाग में लिखा गया है। राजस्थानी और ब्रज भाषा 2 भाषा, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, इन दोनों का मिश्रित स्वरूप से ही पिंगल का उदय हुआ। राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रित स्वरूप से पिंगल का उदय हुआ था। पिंगल साहित्य का उदय हुआ था, और वहाँ पर चारण जाति का था, यहाँ पर भाट जाति का विकास में योगदान है। चारण और यहाँ है भाट जाति का विकास में योगदान। भाट जाति का विकास में योगदान। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसका अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे इसी राजस्थानी भाषा की बोलियां। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।